भाजपा जेडीयू की बराबर सीटें। बिहार चुनाव में भाजपा ने बढ़ाया अपना कद। नीतीश के बराबर आई भाजपा। 20 साल बाद जेडीयू से छिन गई बड़े भाई की भूमिका। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना कद बढ़ाने में लगी हुई है। सालों से जेडीयू के सहारे सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी अब बिहार में एक छत्र राज करने की तैयारी में है, जिसका संदेश सीट शेयरिंग फॉर्मूले से साफ है, जहां भाजपा और जेडीयू में 50-50 सीट शेयरिंग हुई है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बिहार में दो राजनीतिक दलों का शुरू से वर्चस्व रहा है, नीतीश की जेडीयू और लालू की आरजेडी। भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल इन दोनों से गठबंधन कर बिहार की राजनीति में बने रहते हैं। भले ही बाकी मौसम सब अलग अलग राजनीति करे, लेकिन जैसे ही चुनावी मौसम आता है सब गठबंधन की ओर भागने लगते हैं। कुछ ऐसा ही एनडीए में भी है, जहां भाजपा ने सालों तक जेडीयू के सहारे बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की और अब भाजपा बिहार में इतनी मजबूत हो गई है कि अपने बड़े भाई जेडीयू को ही रिप्लेस करने की तैयारी में है। दरअसल बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग हो गई है और हमेशा गठबंधन का नेतृत्व करने वाली पार्टी के पास ज्यादा सीटें होती हैं, लेकिन इस बार भाजपा और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले तक जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती रही थी। इस तरह एनडीए में जेडीयू का कद बड़े भाई का था, लेकिन सियासत ने ऐसी करवट ली कि बिहार की हवा बदल गई। बीजेपी छोटे भाई से अब सीधा बराबरी की भूमिका में है। जेडीयू के सामने खड़ी नजर आ रही है भाजपा। बिहार की कुल 243 सीटों में से बीजेपी और जेडीयू में 101 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास 29 सीटों पर, तो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं या भाजपा नीतीश कुमार को दरकिनार करने की तैयारी में है। इससे पहले ये जान लीजिए कि 2025 से पहले जेडीयू ने भाजपा को कितनी सीटें दी हैं। 2 दशक में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू गठबंधन 4 चुनाव साथ लड़ चुके हैं। फरवरी 2025 में हुए चुनाव में बीजेपी जेडीयू पहली बार एक साथ चुनाव लड़े थे। बिहार की कुल 243 सीटों में से जेडीयू ने 138 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2005 में दोबारा से विधानसभा चुनाव हुए। ऐसे में राज्य की 243 सीटों में से बीजेपी 104 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि जेडीयू ने 139 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस तरह से जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। साल 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी एक साथ चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में बिहार की 243 सीटों में से जेडीयू 141 और बीजेपी 102 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी, जिनमें से जेडीयू 115 और बीजेपी 91 सीटें जीतने में सफल रही थी। बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन का ये सबसे बेहतर नतीजा रहा था। बीजेपी और नीतीश की दोस्ती में 2013 में दरार पड़ी, जब बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के लिए नाम पर मोहर लगाई थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था और 2015 का चुनाव जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर लड़ा था। इस चुनाव में जेडीयू और आरजेडी बराबर 101 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे थे, जबकि 41 सीटें कांग्रेस को दी गई थी। 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू एक बार फिर से गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरे। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जेडीयू ने 115 सीटों पर और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस तरह बीजेपी से 5 सीटें ज्यादा पर जेडीयू मैदान में उतरी थी। जेडीयू ने बड़े भाई का रोल इस बार भी निभाया था, लेकिन इस बार सीन बदल गया है। 20 साल में पहली बार है जब सीट शेयरिंग में बीजेपी को बिहार में जेडीयू के बराबर सीट मिली है। अब बात करें भाजपा के बढ़ते कद की, तो खबरें सीट शेयरिंग से पहले भी कई बार आई कि बिहार में भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन भाजपा फिलहाल नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं करेगी। लेकिन जहां तक बात है नीतीश कुमार के रिटायरमेंट की, तो भाजपा ये जरूर चाहती है कि नीतीश की सत्ता जनसमर्थन भाजपा को मिले। कुल मिलाकर भाजपा चाहती है कि नीतीश की गद्दी छोड़ने के बाद भाजपा नीतीश की जगह ले ले। इस बराबर की सीट शेयरिंग के पीछे कई फैक्टर हैं।
लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को नीतीश के समर्थन की जरूरत पड़ी थी, जिस पर सहमति जेडीयू की शर्तों पर ही बनी थी। और नीतीश कुमार के दल बदलने की कला से भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे से वाकिफ है। और मौजूदा वक्त में बिहार के अंदर एंटी इनकम्बेंसी देखते हुए भाजपा ने इस मौके को भुना लिया है और इस बार सीटों का बंटवारा बराबर से हुआ है। अब देखना ही होगा कि भाजपा के बिहार में बढ़ते कद से विपक्ष को कितना नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की जगह किस तरह से लेती है। और जो अभी तक चुनाव देखने को मिलता था नीतीश वर्सेस लालू, उसमें भारतीय जनता पार्टी मुख्य पार्टी बिहार की कैसे बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।